कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी रिसर्च सेंटर में कुछ गार्ड्स हैं और वो किसी को ढूंढ रहे हैं और वो लोग बहुत टेंशन में हैं, मानो कि खतरा जैसे जानलेवा हो। तभी दुनिया उस खतरे की आंखों से दिखाई जाती है जिसे वो गार्ड ढूंढ रहे थे और वो खतरा उनसे छुप छुप कर भाग रहा था। तभी हम उस खतरे के पैर की ओर देखते हैं जो कि बहुत छोटे मुलायम होते हैं। वो खतरा और कोई नहीं एक मासूम सा बच्चा होता है जिसका नाम सिल्वेस्टर है। फिर सिल्वेस्टर बड़ी चालाकी से सभी गार्ड्स को बेवकूफ बना देता है, एक फाउंटेन के बीच में मैनीक्वीन बनकर। तभी उन गार्ड्स का बॉस सिल्वेस्टर को देख लेता है और अपने गार्ड को उसे ले जाने को बोलता है। मगर वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो बहुत खतरनाक तरीके से कुंफू करके उन गार्ड्स को बड़ी सफाई से मार देता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी सिल्वेस्टर के सामने डॉक्टर हीप आ जाते हैं जो कि इस रिसर्च सेंटर में एक बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। डॉक्टर एलेना किंडर इस लैबोरेटरी को ऑपरेट करती है जिसका नाम बेबी को है और साथ ही में उनका एक मिशन है कि वो सभी छोटे बच्चों के अंदर की छुपी काबिलियत को समय से पहले ही निकाल लेंगी ताकि वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके और वह इस प्रोसेस को किंडर मेथड के नाम से बुलाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हीप के ऊपर जो बहुत गुस्से में अपने लोगों से पूछ रहे थे कि सिल्वेस्टर अंडरग्राउंड लैब के 25 फ्लोर को चकमा देकर कैसे भाग निकला। फिर हमें सिल्वेस्टर का डिटेल्स दिखाई जाती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हमें बताया जाता है कि सिल्वेस्टर के अलावा उसका एक जुड़वा भाई जिसका नाम विट है, जिसे डॉक्टर किंडर की भतीजी रोबिन बॉबिन्स और उनके हस्बैंड डैन बॉबिन्स ने अडॉप्ट कर रखा है। दोनों जुड़वा भाई हैं। इसकी बात डॉक्टर किंडर के अलावा और किसी को पता नहीं, क्योंकि आगे चलकर इन दोनों का टेस्ट लेना और साबित करना कि किंडर मेथड ही भविष्य में बच्चों के लिए सबसे अच्छी है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट्स का खर्चा निकालने के लिए डॉक्टर अलीना ने एक जॉयराइड नाम से बच्चों के लिए थीम पार्क खोला है ताकि वो अपना इलीगल काम जारी रख सके। अब सीन शिफ्ट होता है डेन और रॉबिन बॉबिन के ऊपर, जहां वो एक छोटे बच्चों स्कूल भी रन करते हैं, जहां रॉबिन डेन से बताती है कि उसकी आंटी उसके रिसर्च को कैसे चुरा रही है। वो बताती है कि डैन का रिसर्च जो कि छोटे बच्चों की भाषा को एक्सप्लोर करना है, वो भी उसके आइडिया को चुरा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि डन भी रिसर्च कर रहा है कि छोटे बच्चों के अंदर इस दुनिया का सारा ज्ञान छिपा है जिसे वो सब जानते हैं, इस संसार के बारे में उनकी भाषा जिसे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तभी हम देख सकते हैं कि डैन अपने वीडियो कैम से विट और उसकी बहन कैरी का वीडियो शूट कर रहा था। तभी विट की भाषा का एक पार्ट डैन भी समझ जाता है और वो सबको बताता है, मगर उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। और वही दूसरी और सिल्वेस्टर को एक साइंटिस्ट उसके कमरे में लॉक कर रहा होता है। जैसे ही सिल्वेस्टर अपने रूम में जाता है, वो बहुत तेजी से एक गैजेट बना लेता है और दरवाजे के दूसरे तरफ से उस गैजेट की मदद से वो लॉक का कोड डिकोड कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। साथ में वहाँ के कैमरे को भी खराब कर देता है और सभी गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के बाद वो एक गंदे डायपर की ट्रॉली के सहारे उस लैब से बाहर भाग जाता है। अब बाहर की दुनिया सिल्वेस्टर के लिए अनजान है और जैसे ही सिल्वेस्टर रोड पर भाग रहा होता है, वो ट्रैफिक के बीच में फंस जाता है। वही दूसरी और उसके भाई विट को बहुत गलत होने का एहसास होता है। तभी रोड पर भागते हुए सिल्वेस्टर को एक आवारा आदमी पकड़ लेता है और वो उसे बेचने का प्लान बनाता है। तभी सिल्वेस्टर उस पर हंसते हुए उसको मार गिरा देता है और वहाँ से भागते हुए मॉल में जाके छुप जाता है। लैब के गार्ड उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं और वो उस मॉल में भी होते हैं, लेकिन सिल्वेस्टर रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही अकेले मॉल में खूब एंजॉय करता है। अगले दिन सुबह क्रिसमस है और रॉबिन अपने बेटे विट को मॉल में लाई है शॉपिंग करने, जहाँ सिल्वेस्टर भी है। तभी सिल्वेस्टर गार्ड्स को देखकर एक सुरंग में घुस जाता है, जहां रॉबिन ने भी विट को खेलने के लिए सुरंग में घुस जाने दिया है। तभी दोनों भाई एक दूसरे के देख के डर जाते हैं और गलत दिशा में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से गार्ड्स सिल्वेस्टर की जगह विट को पकड़ लेते हैं और रॉबिन सिल्वेस्टर को अपने घर ले जाती है। अब दोनों भाइयों की जगह चेंज हो गई है, जहाँ विट की बहन को पता चल जाता है कि सिल्वेस्टर उसका भाई विट नहीं है और वो हरकतें ही अलग अलग तरीकों से कर रहा है। उसके माता पिता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लैब में डॉक्टर किंडर को भी पता चल गया होता है कि ये सिल्वेस्टर नहीं है, मगर वो इस स्थिति को एक अवसर में देख रही होती है कि अब दोनों भाइयों का क्या रिएक्शन होगा एक दूसरे की जगह।
सिल्वेस्टर की स्थिति देखने के लिए डॉक्टर किंडर अपनी भतीजी रॉबिन के घर जाती है, जहां सिल्वेस्टर उनको देख करके डैन को अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होता है कि विट डेंजर में है, जहां डैन उसकी थोड़ी थोड़ी बात समझते हुए बोलता है कि वाइट तो तुम हो, तुम्हें क्या होगा। मगर डैन की बात सुनकर डॉक्टर किंडर को पता चल जाता है कि डैन बच्चों की बातें समझ रहा है और वो डर कर वहाँ से चली जाती है। लैब की और लैब पहुँचते ही वो सबसे पहले लैब को खाली करके दूसरे सिटी में जाने को बोलती है और अपने 2 आदमी सिल्वेस्टर को पकड़ लाने को बोलती है, क्योंकि डैन अगर सिल्वेस्टर की बातें समझने लगा तो वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी और जेल में चली जाएगी। इस डर से वो सब बचना चाहती है। तभी हम देख सकते हैं कि विट और सिल्वेस्टर के बीच टेलीपैथी के कनेक्शन से बात होती है और सिल्वेस्टर अपने दुश्मनों के लिए तैयार हो जाता है। तभी 2 गार्ड इलेक्ट्रीशियन की ड्रेस पहनकर सिल्वेस्टर के घर में जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्वेस्टर उन्हें बड़ी चालाकी से मार गिराता है। वहाँ मौजूद बच्चे सिल्वेस्टर से पूछते हैं कि वाइट कहाँ है तू। सिल्वेस्टर उन्हें पूरी कहानी बताता है, जिसे वो बच्चे तय करते हैं कि वो विट को बचाएंगे और बेबी को कंपनी का नाम मिटा देंगे। तभी सब बच्चे सिल्वेस्टर से पूछते हैं कि हम कंपनी तक जाएंगे कैसे। सिल्वेस्टर उन्हें अपने स्कूल के बस ड्राइवर के पास ले जाता है, जहां वो आराम से सो रहा था। सिल्वेस्टर बताता है कि हम सोते हुए आदमी को भी सम्मोहित कर सकते हैं और सिल्वेस्टर सम्मोहन का उपयोग करके ड्राइवर को चलने को कहता है, लेकिन कैरी उनके साथ जाने से मन कर देती है, जिसके बाद सिल्वेस्टर और उसकी गैंग कंपनी की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ डैन और रॉबिन जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बच्चे नहीं दिखाते और वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर कैरी डैन से बोलते हैं कि प्लीज पापा अपने बचपन का टाइम याद करो और मेरी बात समझो, और वो डैन को सब बता देती है। मिरेकली डैन उसकी बात समझ पाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है, मगर वो अपनी बेटी से बोलता है कि जब वह घर वापस आएगा तो कैरी उसे संसार का रहस्य बताए, और वो लोग कंपनी की ओर निकल जाते हैं। वहीं अब सिल्वेस्टर और उसकी गैंग बड़े अलग अलग कारनामे करके उन सभी गार्ड्स और प्रयोगशाला के थीम पार्क को तोड़ने और मारने लगते हैं। बहुत ही शानदार लड़ाई करते हुए वो मासूम से बच्चे उन सभी पर भारी पड़ने लगते हैं, और तभी मौके का फायदा देखकर डॉक्टर किंडर विट को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा करके दूसरे शहर ले जाने लगती है। तभी डैन और रॉबिन्स आ जाते हैं और सबको रेस्क्यू करते हैं पुलिस की मदद से। और फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि डैन अपनी बेटी से पूछता है लाइफ क्या है, और कैरी उसको हंसते हुए देखती है, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। बेबी जीनियस एक फिल्म है जो बच्चों की शक्तियों और समझ को महत्वपूर्णता देती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हर बच्चा अपने आप में एक विशेषता रखता है और उसकी समझ और भाषा को समझना और महत्व देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें समाज में हर व्यक्ति के महत्व को समझने की दिशा में बदल सकता है।